एक सिंपल कैच ड्रॉप करने की इतनी बड़ी सजा शायद किसी टीम को ना मिली हो। उसामा मीर, गेंद हवा में जाती है इस छत जितनी, और वो एक मक्खन कैच ड्रॉप कर देते हैं। शायद उंगलियों में भी मक्खन लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। पहला मैच अपने वर्ल्ड कप के करियर का खेल रहे थे, शायद इसका प्रेशर था। मगर इस स्टेज के ऊपर प्रेशर तो मांगती है प्लेयर्स भी और टीम्स भी, क्योंकि ये स्टेज सजी इस वजह से है, दुनिया की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप अपने से बढ़ के खेलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आप कितने ग्रेट हैं। मगर उसामा मीर ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया, 10 पे थे वार्नर, उसके बाद 160 कर दिया उन्होंने और मैच ऐसे करके पाकिस्तान से ले गए। देखिए, पाकिस्तान पैचेस में अच्छा करते हैं, कभी बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग फ्लॉप, कभी बॉलिंग फ्लॉप तो बैटिंग अच्छी। बैटिंग और बॉलिंग ठीक चल रही होती है तो कैचेस मिस कर देते हैं, गलत हेडलाइंस लगाते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए, जीतना एक आदत होती है और अच्छी आदत होती है। अब पाकिस्तान को दोबारा से अपने पांव पे खड़े होना है, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि अगर आपकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, जो कि 1.5 महीने पहले दुनिया की मानी गिरामी लाइनअप थी, अगर वो 360 प्लस रन खाएगी तो फिर बल्लेबाज एक हद तक ही ऑपरेट कर सकेंगे। बार बार इतनी बड़ी रन चेज वो नहीं कर सकेंगे। 345 किया श्रीलंका के अगेंस्ट, जो मोजे से कम नहीं था। आज डबल मोजे की जरूरत थी, ये होने वाला नहीं था। और फिर कैसे होता, जब आपके ओपनर्स को स्टार्ट मिलता है वो आउट हो जाते हैं, जब रिजवान 40 पे पहुंचते हैं वो आउट हो जाते हैं। इफ्तिखार स्पिन को उनका कुछ आइडिया नहीं है, टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग जाते हैं, नवाज की बैटिंग की कुछ समझ नहीं है। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो स्पिन के अगेंस्ट अब फंसना शुरू हो गए, इसलिए कि हिट तो मारी उन्होंने, मगर क्योंकि छक्के नहीं लगाते हैं तो जोर से मारी, और ना वो रोलिंग थी और ना वो छक्का था, कमिंस के हाथों आउट हो गए। और उनके आउट होने से डिप्रेशन सा छा जाता है ड्रेसिंग रूम में और फैंस के लिए, क्योंकि वो एक ग्लू हैं। उनको देख के सारी ये बैटिंग लाइनअप चलती है। मगर बैटिंग लाइनअप से पहले बॉलिंग जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑप्ट किया बॉलिंग करने के लिए और उनको पता था कि 350 का सेट टारगेट सेट हो और हम कर लेंगे, मगर जिस हिसाब से मार पड़ी है नए बॉल के ऊपर, वो जो है ना, उसका मैंने इतनी मार पड़ते हुए देखा नहीं है। माना कि सीधी पिच थी, माना बाउंड्रीज यहां पे लगती हैं, चौके छक्के लगते हैं, मगर कहीं कोई कम बैक करने की भी गुंजाइश नहीं हुई थी जब तक कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप चलती रही मिच मार्श और वार्नर में। स्पिन जो डिपार्टमेंट है वो भी थका थका सा लगा, और फिर स्पिन खेलने का डिपार्टमेंट वो भी, उसमें भी जीरो है। और पाकिस्तान एक एशियन टीम, एक तरह से अगर आप स्पिन को अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर उंगलियां उठाएंगे कि आप एडम ज़ैम्पा को 4 विकेटें दे देते हैं, बाउंसर से टेल एंडर्स भाग जाते हैं, फिर लेट मिडल ऑर्डर जो कि जिसके पास अहलियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए स्पिन को खेलने के लिए, क्योंकि उनको स्लॉट इसलिए वहां पे किया जाता है कि वो स्पिनर को अच्छा खेलेंगे। और एडम ज़ैम्पा जैसे बेसिक लेग स्पिनर से आप आउट हो जाएं और फिर सेट होके आउट हो जाएं, ये भी एक तरह से जुल्म है। 45 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई, और कहीं अगर पार्टनरशिप्स लगती, कहीं टेल एंडर्स अच्छा खेलते, कहीं एस्टैब्लिश्ड कोई 1-2 प्लेयर्स एंड तक ये गेम को ले जाते, तो आज मोजा पाकिस्तान ने मार लिया था, दिखा दिया था। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गेम अवेयरनेस भी कम है और फिर एक्सिक्यूशन भी कम है। और खैर, शाहीन शाह अफरीदी के लिए अच्छा दिन था, 5 विकेटें ली उन्होंने, मगर मैच विनिंग परफॉर्मेंस से और ये कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती। मुझे लगता है अभी भी वो अपनी नी को बचाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, ये टोटल फिटनेस नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्पीड थ्रू द रन अप है, जो फिनिश जिस तरह से करते हैं वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि इनका जो सर है वो इधर को टिल्ट किया जाता है, टिल्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद बॉडी का जोर लगा के और गेंद को स्पीड देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लेंथ में भी प्रॉब्लम आता है, कई दफा एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आता है। मगर देखें, 5 विकेटें लेना बहुत बड़ी बात है एक प्लास्टिक ट्रैक के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। और लीडर ऑफ द पैक हैं वो, तो वो अगर अच्छी हालत में होंगे ज़हनी एतबार से और फॉर्म के एतबार से, तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बट ओवरऑल देखें, वही कहना पड़ेगा कि बैट आउट किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि 360 रोज रोज नहीं होते, और ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग बेहतर, हालांकि 1-2 कैच छोड़े, उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी बॉल के साथ बहुत बेहतर। और फिर पाकिस्तान भी एक माशाल्लाह टीम बन गए हुए हैं कि स्पिनर पे आउट हो जा रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट की टीम स्पिन पे आउट हो जाए, ये बहुत कम दिखने में मिलता है, मगर पाकिस्तान जो है वो रोज रोज इस कोताही या इस कमजोरी को अयां करते हैं अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस से। सो अब वापस जीतना है, कैसे जीतना है, इस गेम से सीखें, आगे बढ़े। अगला मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि चेन्नई में है, चेन्नई की पिच में स्पिन होगा, और वहां पे पता है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है पाकिस्तान को तंग करेंगे। सो ब्राइट स्पॉट जो था आज के मैच में यही है, दोनों ओपनर्स की बैटिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग। हारिस रऊफ ने वापसी तो की लास्ट के ओवर्स में, मगर उस वक्त तक बहुत ज्यादा मार पड़ चुकी थी और मुकाबला भी पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था।